साल के बाद में आए दशरथ जी परशुराम से बचने के लिए फिर और एक कन्या के साथ शादी की। इसी प्रकार परशुराम जी कई सहबार दशरथ को मारने के लिए। दशरथ जी का आयु था 60,000 वर्ष। ध्यान देना, 60,000 वर्ष तक ये पृथ्वी पर थे। और परशुराम जी कई सहबार आए और दशरथ जी परशुराम से बचने के लिए कई सहकन्याओं के साथ शादी किए। इसलिए परशुराम जी दशरथ का एक नाम पड़ा नारी कवच, मैंने अपनी पत्नी को आगे करके बचे। दशरथ जी की इतना पत्नी है परंतु एक भी संतान नहीं है। बूढ़े हो चुके हैं, मन में सोच रहे हैं अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। श्री वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति एक बार वशिष्ठ जी को बोली, स्वामी आप सूर्यवंश के पुरोहित हैं, राजा दशरथ को एक संतान नहीं है, कभी आप सोचा? वशिष्ठ जी बोले, प्रिय मैं कई बार सोचा हूं परंतु दशरथ आज तक पुत्र की इच्छा से मेरे पास नहीं आया है। वो पत्नियों के ऊपर भरोसा रखता है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखता है, इसीलिए एक एक शादी करता रहता है। तो अरुंधति ने कहा, स्वामी मैं दशरथ के अंदर में इच्छा प्रकट कराऊंगी, पुत्र पाने की इच्छा लालसा प्रकट कराऊंगी और आप पुत्र प्रकट कराना। वशिष्ठ जी बोले ठीक है। तो अरुंधति ने क्या की, अपने पुत्र को, छोटे पुत्र को लेकर के दशरथ के राजमहल में आई, उसको नोच लिया, चोटी काट लिया तो बालक रोने लगा। दशरथ जी खिलौना पकड़ा दिए, बालक शांत हो गया। फिर अरुंधति माता दूसरी बार चोटी काट लिया, फिर बालक रोने लगा। दशरथ जी मिठाई पकड़ा दिया, बालक शांत। फिर तीसरी बार चोटी काट लिया, बालक रोने लगा। दशरथ जी बोले, गुरु माता ये गुरु पुत्र इतना क्यों रोता है? अरुंधति ने कहा, महाराज आप इसको खिलौना दे करके, मिठाई दे करके शांत करना चाहते हैं, वो ऐसे शांत नहीं होगा। ये किस लिए रो रहा है आपको मालूम नहीं है? दशरथ जी बोले, क्यों रो रहा है? अरुंधति ने कहा, महाराज इसके पिता आपके पुरोहित है। पुरोहित माने पुरम हितम करोति इति पुरोहित, जो जजमान का हित करे वो पुरोहित है। परंतु ये बालक जब बड़ा होगा इसका जजमान कौन बनेगा? आपका तो कोई संतान नहीं है, इसलिए रो रहा। ये बात राजा को चुभ गया, गुरुपुत्र इसीलिए रो रहा है, मेरा संतान नहीं है। रात भरी दशरथ जी रोने लगे। जी क्या मेरे बाद में ये सूर्यवंश रघुवंश समाप्त हो जाएगा? तो अंतिम में ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके श्री वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी ध्यान में हैं और दशरथ जी सीधा लेट गए। गुरु जी के चरण को पकड़ करके फुट फुट होकर के रोने लगे। बोले, महाराज। वशिष्ठ जी बोले, क्या कारण है रोने का, क्या कारण है? दशरथ जी बोले, गुरु जी मेरी एक ही संतान नहीं है, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इतना पत्नी है परंतु एक भी संतान नहीं है। क्या ये सूर्यवंश, ये रघुवंश जैसा राजा जो गंगा को पृथ्वी पर ले आया, ऐसा महान पराक्रमी राजा जहां पर जन्म लिए और वो वंश मेरे बाद में समाप्त होगा, अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा, मेरे पूर्वजों का सदगति कैसे होगा? तो श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूं सूतचारी, धरहूं धीर होई हूं सूतचारी।
रो मत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र आपको मिलेंगे। आप बुढ़ापा में चौथापन में पुत्र का जिज्ञासा किया है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है आपको 4 पुत्र ही मिलेगा। धरहूं धीर होयहूं सूत चारी, धरहूं धीर होयहूं सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन यज्ञ की तैयारी करो। वशिष्ठ जी के सलाह से महाराज दशरथ यज्ञ की तैयारी किए, पुत्रष्ठ यज्ञ। दशरथ महाराज वशिष्ठ जी को यज्ञ का आचार्य बनाने के लिए निमंत्रण किए। वशिष्ठ जी मना किए, बोले हम आचार्य नहीं बनेंगे, मेरे जगह पर श्रृंगी ऋषि को बुला। श्री श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी बुला रहे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। इसी भागलपुर जिला से बटेश्वर महादेव के पास में श्रृंगी पहाड़ है। विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि यहीं पर रहते थे, गंगा के किनारे में। और यहां से वो गए अयोध्या। इनके सिर पर 2 सिंह था, हिरण की गर्भ से जन्म ली थी। नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। विभांडक मुनि नहा रहे थे, आकाश में अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके विभांडक मुनि के शरीर स्खलित हुआ, इनका तेज जल में गिरा। एक हिरनी वो जल को पी गई और हिरनी की गर्भ से बालक जन्म लिया। शरीर मनुष्य जैसा, 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी मुनि 2 हैं, एक भागवत में है, वो समीक मुनि की बेटा है जो परीक्षित को अभिशाप दिया था। एक रामायण में है जो विभांडक मुनि के पुत्र है। ध्यान देना। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में एक मनोरमा तीर्थ है जो गोंडा जिला में पड़ता है। और वहां पर यज्ञ मंडप बना गया। श्रृंगी ऋषि एक ही आहुति दिए और एक ही आहुति में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्निदेव भगवान की जय। श्री अग्निदेव यज्ञ के खीर को दशरथ को दी।
दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रहे हैं, कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली जीजी मुझे चाहिए। तो कौशल्या क्या की, वो खीर को दो भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जीजी आप दोनों को पुत्र मिलेगा, मैं ऐसे रह जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको दो भाग किया। एक भाग खीर दोनों में जब सुमित्रा को दे रही थी, सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर को उड़ा करके ले गया। श्री गौतम की बेटी अंजनी तपस्या कर रही थी और उसी के हाथ में वो खीर को गिराया। अंजनी माता उसको पी गई और उससे हनुमान जी का ही प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी राम जी के भाई है। तो जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ उसी खीर से हनुमान जी जन्म हुए। तात तुम भरत सम भाई। हनुमान जी केसरी नंदन है, पवन पुत्र है, अंजनी पुत्र है, राम जी के भाई भी है। ध्यान देना। अब कौशल्या देखा जिस सुमित्रा के खीर की चील पक्षी उड़ा करके ले गया। फिर कौशल्या ने क्या कि थोड़ी सी खीर दिया, कहा इससे जो पुत्र होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। फिर कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दे दिया, कहा इससे जो पुत्र होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। इस प्रकार तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आ गए। गर्भ बढ़ता रहा और श्री वशिष्ठ जी एक दिन में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को 3 बार कथा सुनाने के लिए आते थे। गर्भवती स्त्री को ज्यादा कथा सुनना चाहिए, ज्यादा ध्यान भजन करना चाहिए, क्यों गर्भ में संस्कार जल्दी बढ़ता है। उस समय में माता लोग संयम में रहना चाहिए। व्यास जी स्कंद पुराण में ये सब बात ये है। देखो ध्यान देना। उस समय में गर्भावस्था में माताओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बालक आलसी बनेगा। यदि मां ज्यादा सोएगी तो बालक आलसी बनेगा। उस समय में माताओं को आंख में ज्यादा काजल लगाना नहीं चाहिए, उससे बालक को दृष्टि दोष पैदा होगा। उस समय माताओं को ज्यादा लड़ना क्रोध करना नहीं चाहिए, किसका विरोध करना नहीं चाहिए, क्यों बालक जन्म होगा वो भी क्रोधी बनेगा। स्कंद पुराण में एक बात दिया गया है और वो भी आप को लाभ मिलना चाहिए। जिसके घर में ज्यादा कन्या हो गया और उसको पुत्र चाहिए, पुत्र के चक्कर में बेटा के चक्कर में बेटी हो जाता है, ऐसा परिस्थिति जब बार बार आ जाता है तो व्यास जी स्कंद पुराण में लिखे हैं। स्कंद पुराण में जब मोरों के पंख, मोर पंख के पंखुड़ी को जला करके और उसके राख को गुड़ के साथ जब 3 महीना हो जाए, गर्भ 3 महीना हो जाए और उस समय में उमर के पंखों को जला करके गुड़ के साथ खाने से खाली पेट में यदि गर्भ में कन्या होगी तो कन्या पुत्र भी बन जाएगा, बेटा भी बन जाएगा। और गर्भ अवस्था में माताओं को संतरा खाने से बालक सुंदर बनेगा। और यदि उस समय माताओं को फिल्म देखना नहीं चाहिए, क्रिकेट देखना नहीं चाहिए, क्यों बालक जन्म होगा वो भी फिल्म देखेगा, क्रिकेट खेलेगा। और उस समय माता लोग यदि भागवत कथा सुनेंगे तो बालक जन्म होगा तो भगवान का भक्त ही बन जाएगा। भगवान गर्भ में है
जा दिन हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। सारा अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व सब प्रसन्नता है। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्या दिवस अति शीतल घामा, 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 पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे नाद बिंदु ओंकार और चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की की जय। मां कौशल्या
हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया। और ये स्तुति आप सबको याद है और आप सब मेरे साथ में पाठ करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी शील महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आरुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु तुही कर तोरी अस्तुति तोरी यह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना एक अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिगा वही सुध संता हितकारी जननुरारी प्रकट ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रोम रोम प्रतिभेद कहे महाबुल सौवासी यह उपहासी सुनत धीर धीर रहे उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना चंद्र बहुत विधि भेद करे कथा सुहाई मात बजाई एक का सुख देव लहे। भगवान चार हाथ वाला रूप बना करके कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं। मां कौशल्या स्तुति कर रही है। कौशल्या ने कहा भगवान समाज क्या कहेगा, जो कौशल्या जो बालक जन्म दिया उसके चार हाथ हैं, ये रूप को हटाओ। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए तरसता है और कौशल्या कह रही ये रूप को हटाओ। भगवान से बालक ज्यादा प्रिय होता है। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तजहु मन हटाओ तजहु तातय रूपा पुन बोली सोमति डोली तजहु तातिय रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम मनोपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान कौशल्या कहने से शिशु माने बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से तुम्हें बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या ने कहा अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या ने कहा कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं, इसी बात का गलती है। आप बोलना बंद कीजिए। भगवान बोले माता मुझे रोना नहीं आता है, मैं कैसे रो, मुझे रोना आता नहीं। संसार के बच्चे जन्म लेते तो रोते हैं, परंतु मुझे रोना नहीं आता है। कौशल्या ने कहा बोलना बंद करो, आप रोना शुरू करो। कैसे तो रो, थोड़ा मरा कैसे रो जाओ। सुनी मैंने कौशल्या के बात को सुन करके तुलसीदास जी लिखे हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, माने कौशल्या के
दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम लाला रोदन किए और इनकी आवाज केवल अगल बगल में नहीं, अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया। हर स्त्रियों के कान में राम की आवाज सुनाई दी। सब दौड़ दौड़ करके आई, स्त्रियों के भीड़। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा, दशरथ महाराज सेनापति के साथ आ रहे हैं, स्त्रियों की भीड़ है। तो सेनापति कह रहा है अयोध्या की देवियों, स्त्रियों, महिलाओं, महाराज जी खड़े हैं, कम से कम जगह देना चाहिए। परंतु कोई भी स्त्री जगह नहीं दिया। अंतिम में सेनापति डांटने लगा, फटकारने लगा। दशरथ जी मना किए, बोले सेनापति इन माताओं को कुछ मत बोलो। सूर्यवंश डूबने वाला, सूर्यवंश मिटने वाला था, समाप्त होने वाला था। यही माता लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत किया, छठ पूजा व्रत किया, नवरात्र व्रत किया, एकादशी व्रत किया और भगवान शिव जी को, पार्वती को मनाया जो हमारी राजा को एक संतान हो और अयोध्या का राजगद्दी में वो शोभा बने और ये सूर्यवंश आगे बढ़े। इन्हीं के पुण्य प्रताप के कारण आज ही मुझे बुढ़ापा में पुत्र मिला है। पहले इनको दर्शन करने दो, उसके बाद में ही हम दर्शन करेंगे। महाराज दशरथ रास्ता में खड़े रहे। तो बाद में गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों आए। तो वशिष्ठ जी बोले यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। तब वशिष्ठ जी बोले काम करो, हम तो अयोध्या के राजगुरु हैं, हमको देख करके स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे अरुंधति माता। इस प्रकार दशरथ जी कौशल्या के महल में पहुंचे। इधर अयोध्या में जितना नाइन थी, नाई की पत्नी नाइनी, जिसको आप बोलते ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, वो सब नाइनी ठाकुरानी अपने अपने निहन्नी, चाकू, ब्लेड इस तरह सब लेकर के आई है राम लाला की नाभि काटने के लिए। और सबके अंदर में होड़ हो रहा है, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे। उसी बीच में एक बूढ़ी माता रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी। कौशल्या ने कहा देखो ये बूढ़ी माता रो रही, इसको ही नाभि काटने दो। वो बूढ़ी माता ने क्या की, राम लाला की नाभि में अपनी नेहनी को चाकू को लगाए, तुरंत नाभि छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो राम लाला का भी नाभि काटा गया। कौशल्या ने कहा तुझे क्या चाहिए? वो बूढ़ी माता बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे राजमाता मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी कपड़ा लता कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए, जिस कपड़ा को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो वस्त्र मुझे चाहिए। कौशल्या ने क्या की, दूसरा वस्त्र पहन करके और वो वस्त्र को वो बूढ़ी माता को दिया और वो वृद्धा माता वो कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए ठाकुरानी बन करके, नाइन बन करके ही आई थी। बोले सरस्वती महारानी की जय। या कुंदिंदु तुषारहारा, या शुद्ध वस्त्रावृता, या वीणा वरदंडमंडितकरा, या श्वेता पद्मासनः। सरस्वती के शरीर में जो वस्त्र है ये कौशल्या के दिया हुआ वस्त्र। ये वस्त्र कभी मैला नहीं होता है, साबुन से साफ करना नहीं पड़ता है। जैसा हम लोग को कपड़ा मैला होता है तो साबुन से साफ करते हैं, इसको साफ करना है तो आग में डाल दो, और आग में ये वस्त्र जलता था भी नहीं, इसका चमक ज्यादा बढ़ता था। ये सब वस्त्र था। और एक दूसरी वस्त्र का भी वर्णन रामायण में है, जो सती अनुसुईया